आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब भी हम आते हैं सिस्टम में, तो हम या आप जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो व्यक्ति साफ साफ ये कहता है कि सेफ शॉप का स्कीम क्या है, क्या इसका प्लान है। तो हम कभी कभी उससे डर जाते हैं या कभी आतुरता के चक्कर में उसे अपने प्लान बता देते हैं या वर्बली या ओरली उसे बता करके समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा सीनियर नहीं करता है। तो हम आज के इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि सेफ शॉप का प्लान स्कीम नहीं है और जो स्कीम है वो प्लान नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारा जो सीनियर है वो इस बात को या इस सिचुएशन को, जब स्कीम की बात चल रही होती है, तो उसे कैसे हैंडल करके दूसरे व्यक्ति को बताता है और उसे समझाता है। हालांकि मैं कोई ऑथेंटिक मतलब बात नहीं बताने जा रहा हूँ कि नहीं यही सही है। मैं केवल अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मेरे से कोई व्यक्ति स्कीम के बारे में पूछता है या वर्बली पूछता है या 2 मिनट में पूछना चाहता है, 5 मिनट में जानना चाहता है, तो मैं उसे कैसे बताता हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम से इस प्लान को, इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ज़्यादा देर न करते चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, सेफ शॉप में जब भी हम आते हैं तो सेफ शॉप का PDF फॉर्म भरते हैं। कहीं कहीं पर एक PDF फॉर्म चार्जेबल होता है, कहीं पे नॉन चार्जेबल होता है। तो जहाँ पे चार्जेबल होता है वहाँ पे क्यों होता है और जहाँ पे नॉन चार्जेबल होता है वहाँ पे नॉन चार्जेबल क्यों होता है, इसके बारे में पूरी डिफ्रेंशिएट जो डिटेल होती है इस ट्यूटोरियल को देख करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपने साथ साथ बहुत सारे लोग को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आज की सेफ शॉप में जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं तो हमारे पास फोल्डर होता है, शुभारंभ होता है, एक इस तरह का प्रगति सूत्र होता है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम लोग प्लान दिखाते हैं तो डोर टू डोर 1-to-1 प्लान दिखा देते हैं। कई लोगों को वेन्यू पे ले आके प्लान दिखाते हैं। कई लोगों को हम मोबाइल से ही प्लान भेज देते हैं और उन्हें बाद में फॉलोअप करते हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप प्लान भी करते हैं। हालांकि ये तीनों जो तरीके उसमें सबसे बेस्ट जो तरीका है वो 1-to-1 का ही होता है। सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट उसमें ही निकलता है। वेन्यू के में भी जो प्लान होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट निकलता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये तरह से प्लान दिखाने के बाद एक चीज़ जो कॉमन होती है, जो लोग पूछते हैं कि सेफ शॉप का स्कीम है या प्लान है, तो कभी कभी हम आतुरता के चक्कर में या जल्दीबाजी के चक्कर में हम उसे अपनी जो पूरा प्लान है 40 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, इसे हम पूरा 5 मिनट में बता देते हैं। और यही काम हमारा सीनियर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि सेफ शॉप कोई स्कीम नहीं है, ये एक प्लान है। और स्कीम में क्या होता है कि स्कीम और प्लान में जो मेन डिफरेंट होता है कि स्कीम जो होती है उसमें सबसे पहले उसमें लोग वर्क नहीं करते हैं, वो उसमें आप नहीं वर्क करते हैं। उसमें एक बना बनाया किसी के द्वारा पायलट होता है, किसी के द्वारा चलाया जाता है सिस्टम, किसी व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपका केवल पैसा लगा रहता है। पैसा लगा दीजिए, आप चुपचाप बैठिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल पैसा देना है और पैसा लेना है। पैसा ही उसमें केवल दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। लोग तो दिखते ही नहीं हैं। तो इसमें स्कीम होती है, जैसे कि बहुत सारी जमा योजनाएं हैं, जैसे LIC की है, तो LIC में LIC की है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो जिसमें जमा योजनाएं होती हैं, बढ़िया बढ़िया जो सेविंग स्कीम्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें केवल पैसा होता है, उसमें कोई आपको कुछ करना नहीं है, केवल पैसा दे दीजिए, फिर कुछ समय के बाद जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें आप पैसा फिर ले लीजिए। तो वो भी किसी के द्वारा पायलट होता है, किसी के द्वारा चलाया जाता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। प्लान में क्या होता है, मेनली प्लान आपको खुद ही दिखाना है, खुद ही दिखाने जाना है, DD खुद ही लेनी है, खुद ही जमा करनी है और खुद ही उसे फिर आगे आपको सर्कुलेट करना है। यानी कि इसमें साफ साफ ये है कि आपने पैसा दिया तो पैसे के बदले में आपको तुरंत सामान मिल गया, यानी कि पैसे से लेन देन आपका 0 हो गया। अब आपको करना है काम, और काम आप सिस्टम के माध्यम से करते हैं। जो आपको सिस्टम बताता है वो आपके साथ चलता है, कुछ दिन तक चलता है, कुछ समय तक चलता है, फिर आप ऑटो पायलट हो जाते हैं, फिर खुद ही करने लगते हैं।
तो इस तरह से दिखता है कि आगे लोग हैं, पीछे लोग हैं, चारों तरफ लोग हैं और लोग हमारी तरह ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि प्लान है, प्रोडक्ट है और यहाँ पे सर्विसेज हैं। वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे केवल स्कीम जो होती है, स्कीम में केवल पैसा होता है। स्कीम को बताने का जो समय होता है केवल 2 या 3 मिनट का समय होता है। कितना पैसा देना है, कितने दिन के लिए देना है, कितना देंगे और कितने दिन बाद कितना मिलेगा, बस इतनी सी बात है। चाहे 2 मिनट में कहिए, चाहे 5 मिनट में कहिए कि कितना पैसा देना है, कितने दिन बाद कितना पैसा मिलेगा। यही बात आपको 2 मिनट में कह देनी है, 5 मिनट में कह देनी है या 5 घंटे में कहनी है। प्लान जो होता है, प्लान जब तक आप दिखाएंगे नहीं सेप शॉप का, तब तक रिजल्ट आता ही नहीं है। रिजल्ट की तो छोड़िए, समझ में ही नहीं आता है। तो प्लान जो होता है दिखाने वाली चीज़ होती है, स्कीम जो होता है बताने वाली चीज़ होती है। प्लान जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा जो प्लान है, जो हमारा एसटीपी है, हमारा जो शो द प्लान है, वो हमारे सीनियर के दिखाए गए प्लान के इक्विवेलेंट नहीं होता है, कि बराबर नहीं होता है। जो हम वेन्यू पे देख के आते हैं वो देख के आते हैं, वो हम प्लान देख के आते हैं, इसलिए हम उसके प्रति प्रभावित रहते हैं और कहते हैं कि इन्होंने प्लान बहुत अच्छा से दिखाया। ये कहते भी हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, इस समय भी कह रहा हूँ कि हमारे सीनियर ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हमारे सीनियर ने बहुत अच्छा प्लान बताया। प्लान बताने वाली चीज़ नहीं होती, प्लान दिखाने वाली चीज़ होती है। प्लान दिखाने से रिजल्ट आ सकता है, आता है, प्लान बताने से नहीं आता है। तो ये चीज़ होती है। और जैसे ही आप दूसरे को प्लान दिखाएंगे तो दूसरा जब ज्वाइन करेगा तो वो भी दूसरे को प्लान दिखाएगा, और अगर आप किसी को प्लान सुना देंगे तो वो भी किसी को प्लान सुनाएगा। तो आप तो किसी अधिकारी लेवल पे हैं, किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या किसी अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छे पद पर है, तो आपने तो सुना दिया तो उसने ज्वाइन कर लिया। अब वो भी उम्मीद करेगा कि जैसे आपसे सुनकर उसने ज्वाइन कर लिया, उसी तरह से वो भी किसी को सुना देगा तो कोई दूसरा ज्वाइन कर लेगा। ये गलतफहमी हो जाती है। और जो व्यक्ति है जो नॉन पोस्ट पे है, नॉन सर्विस में है या कम ओहदे वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए प्लान चाहे जिस लेवल पे हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस पोस्ट पे हो, प्लान प्लीज़ दिखाएं। दिखाने के बाद ही व्यक्ति को समझाएं। ऐसा ना हो कि पहले समझाना शुरू कर दें और बाद में दिखाने के लिए कुछ बचा ही ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ को समझें। इस चीज़ को मैंने आप लोग के बीच में बताने की कोशिश इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रांतियाँ है कि उन्होंने हमको समझाया, हमको तो समझ में आ गया, मैं उनको समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे हैं। समझ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हम उन्हें दिखा नहीं रहे हैं, पहले ही समझाना शुरू कर दे रहे हैं, जबकि पहले दिखाना है, उसके बाद से समझाना है। तो हालांकि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। आप लोग जो भी करिएगा, अपने वेन्यू में जो प्लान दिखाया जाता है उस तरह से प्लान दिखाइएगा। 1 to 1 जिस तरह से प्लान आपका सीनियर दिखाता है उसी तरह से प्लान दिखाइएगा, या जिस तरह से आपका सीनियर आपको प्लान सिखाता है उसी तरह से आप प्लान को सीखिएगा और दिखाइएगा। और अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स को भी दिखाने के लिए कहिएगा। प्लान को फोल्डर से कैसे दिखाया जाता है इसके बारे में मैं जल्दी एक ट्यूटोरियल लेकर के आऊँगा कि मैं फ़ोल्डर से प्लान डायरी पर कैसे दिखाता हूँ। जल्दी इसका ट्यूटोरियल लेकर के आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा जो फेसबुक पेज है उसे जाके DS मानवेंद्र सेप शॉप मेरा ये फेसबुक पेज है, उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा ट्यूटोरियल है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, उसे मैं फेसबुक पे अपलोड करता हूँ। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी और बहुत सारे लोगों को ये जान के खुशी होगी कि उनके शहर में भी आप जैसा, आपकी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति काम कर रहा है। आप सभी लोगों ने इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेप शॉप, जय हो अपलाइन।